हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का संस्कृत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहेंगे, संस्कृत कक्षा 10 विश्व शांति यानी विश्व की शांति के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। और आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं समझ में आता होगा। तो आज हम आपको यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, यानी विश्व शांति जो चैप्टर है उसका हम हिंदी अर्थ बताएंगे और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम स्क्रीन पर आपको जैसा कि ले गए हुए और आपको बताते हैं कि इसके पाठ परिचय के बारे में, यानी इसके बारे में कहा जा रहा है कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति फैली हुई, यानी आंतरिक और बाहरी अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, जल या दल इत्यादि को लेकर के स्वार्थ प्रेरित होकर के अहिंसील यानी असहनीय हो गए हैं। इसमें अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि देश के जो आर्मी होते हैं वो देश की सेवा करते हैं, देश के बारे में बोलते हैं, देश के बारे में रक्षा करते हैं, अपनी जान शहीद यानी अपनी जान कुर्बान करते हैं देश के नाम। तो विश्व शांति चैप्टर का ही नाम है। और विश्व शांति कैसे रहेगा, तो चलिए हम यहां पर संस्कृत है, इस लाइन को आपको समझना है। पाठेस्मिन् संसार वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रण तत्समाधानो पश्चात निरूपेतो देशोऽसि आंतरिकी वाचाय स अशांति वर्तते तामुपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवन नेतु समर्थ स्वयं अशांति सार्वभौमिक वर्तते इति दुःखस्य विश्व सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता संति संसारे तनिवारायण प्रयास क्रियन्ते। यानी इसका अर्थ आपको समझना है, इसी अर्थ को आप नहीं समझ पाते, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति है, हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है, पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। यह दुख का विषय है, सभी लोग चिंतित है, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते कविचिदेव शान्तः वातावरण वर्तते वाचिता देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रिता कलहो वर्तते तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि कालः वर्धयन्ति क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीत युद्ध प्रचलति वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्य सीनो दृश्यते। इसका अर्थ है कि इस समय प्राय संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के संयोग से ही कई शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु जो है देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार या शांति के वातावरण में जी रहा है। अशांति मानवता विनाश सच्चे कल्पते अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुनैविश्यकान्तानि सन्ति तदेव मानवतानस्य भयम् अशान्ति कारण तस्य निवारणो वस्य सावधानता चिंतनीय कारणे ज्ञाते निवारस्य उपयोपि ज्ञाते इति नीति। इसका अर्थ है कि अशांति मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है, उससे ही मानवता जो है उसकी विनाश का भय बना हुआ। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों का भी पता लगाना चाहिए। वस्तु द्वेष असंयुक्त च शांति कारण देवया एको देश परस्य उत्कृष्ट दृष्ट्वा देवष्टि तस्य देवस्य उत्कर्णास्य निरंतर प्रयतते द्वेष एवं असंयुक्ता जनयति युमो दोषो परस्पर वर्मुत्पाद्यता स्वार्थस्य वरं प्रवर्धयति स्वार्थ प्रेरितो जन
अहं भावने प्रस्य धर्म जाति संपत्ति श्रेता भाषा वाद न सती। इसका अर्थ है कि वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देख करके जलभून हो जाते यानी जलते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते। ये हमारे गांव समाज में भी देखे जाते हैं। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। इन दोनों देशों के कारण शत्रुता जन्म लेती है यानी शत्रुता जन्म लेती है। स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाती है। आत्मन एवं सर्वभूत किष्टमिति मन्यते राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका समान युग जननाता तथा विश्वसनापि बलेन परिता जयते स्वार्थ प्रदेश बलपूर्वक निवारणीय परोपकारं प्रति यदि प्रवीति उत्पद्यात् तदा सर्वे स्वार्था तेजसु अंतर महापुरुषां विद्वांसं चिंतकाश्च न विरला संते हैं। यानी इसका मतलब कह रहा है वे निजी विकास के ही उत्तम मानते हैं। इस निष्कृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता है। सामान्य लोग ही नहीं विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसीलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यह महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं। तेसा कर्तव्य विद यत जने जने समाज समाजे राज्य राज्य च प्रमाणता वृत्ति जनयेयु शुष्क उपदेशश्च न प्राप्तः वर्तते तस्य कारणव्ययन च जीवने निवार्यम उक्त च ज्ञानभार क्रिया विनः देशानां मध्ये च विवादानाः संयोतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्त संस्था सन्ति तासत् काले काले अंड असंडित गीतमाने विश्व युद्ध निवारयति। इसका अर्थ है कि उनका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे। योथा उपदेश काफी नहीं हो बल्कि वैसा उच्चारण ही अपनाना चाहिए, अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोध स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यदि समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है या क्या करती है, यही समय समय पर संभावित जो विश्व युद्ध होने वाले हैं उसको दूर करती है। लेकिन विश्व में जो युद्ध हो रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ तो हुआ नहीं है। आगे हम देख लेते हैं अभी और अर्थ है। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं वर्णे वरस्य समनम असंभव प्रोक्तवान अवैर्ने करुणा मैत्री भवन चौवस्य शांति भवती सर्वे मानते भारतीय नीतिकार सत्यमेव युद्ध घोषयन्ति अग्निज प्रोवेति गणना लघु चेत सामा उदाचारिताना तु वसुदेव कुटुंबमकम। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। जिस तरह से अगर आपके पैर में कीचड़ लग जाती है तो आप कीचड़ से साफ नहीं करते बल्कि पानी से साफ करते हैं, उसी तरह से भगवान बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध वह बहुत पहले कह चुके हैं कि दुश्मनी को दुश्मनी से खत्म नहीं किया जा सकता है, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव, ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है कि यह मेरा है वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। ठीक है, उदारचित वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है। अभी देख सकते हैं कि परपीडनम आत्मनस्य जयते परोपकारस्य शांति कारण भवति उद्यापि परतस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। इसका अर्थ है कि दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी किसी देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है और अपना देश भारत जो है कई देशों की सहायता राशि किए हुए हैं। नेपाल हो, नेपाल में भूकंप आया था 2016-17 में, उसमें भी सहायता राशि किया था। अलग अलग देशों की सहायता राशि करते रहते हैं। इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है।
अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, शांति अशांति शिक्षा युद्ध, इसका आंसर देखना है आप लोगों को। हम आंसर भी दिखाते हैं, यहां पर देखिए आंसर आ गया, यानी कि बी नंबर विश्व शांति पाठ में वातावरण का वर्णन है, यानी अशांति वातावरण का वर्णन है कि विश्व में जो अशांति है उसे हमें शांति रखनी है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो विश्व शांति एक निबंध प्रकार का पाठ है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, मानव दानव संसार छात्र। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, यहां देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर होगा सी नंबर, यानी संसार। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, तो संसार है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अशांति किसके विनाश का कारण है, तो अशांति जो है आपको मानवता के विनाश का कारण है, ठीक है। अशांति के कितने कारण हैं, अशांति के 2 कारण हैं। आप जान सकते हैं कि 2 कारण कौन कौन है, आप जानते हैं, आपको पढ़ाए हैं, आप समझे हैं चैप्टर को, तो नीचे कमेंट करेंगे। देश में अशांति के प्रेरक कौन है, तो देश में अशांति के प्रेरक है राजनेता। ये क्या करेंगे, इधर के बात उधर करेंगे, उधर के बात इधर करेंगे। नेता का मतलब ही होता है जिसका नेत खोट हो, ठीक है। शांति का कारण क्या है, शांति का कारण है परोपकार। अब में परोपकार करना चाहिए, दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं मिटाना है, दुश्मनी को दोस्ती से, एकता से, भाव से, परोपकार से मिटाना है। कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं, तो इसका आंसर होगा उदार। उदार चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं। वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन है असंभव। असंभव काम को संभव करना वैर से वैर का समन है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है, शत्रु राज्यों में कलह बढ़ रहा है। कलह, कलह मतलब कलम की, यानी कि मारपीट, पैसा का कमी हो जाना, अन्न का कमी हो जाना, खूब महंगा बिकना। दुख का विषय क्या है, दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति, ठीक है। अगला देख लेते, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। विध्वंस के लिए अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, तो दूसरों को दुख देने से अपना नाश होता है, क्योंकि दूसरे के लिए गाढ़ा खोटोगे तो अपने गिरोगे एक न एक दिन उसमें। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, तो एक देश दूसरे देश को सहायता करते हैं। चलिए आगे चलते, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, विश्व को नष्ट करने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो रहा है, तो अस्त्र होगा, ठीक है। शस्त्र जो शास्त्र से चलता है, जो दिमाग से चलता है, जो बुद्धि से चलता है, जो मंत्र से चलता है, उसको शास्त्र बोलते हैं। अस्त्र जो बम, गोली, बंदूक, एटम बम, ये सब अस्त्र है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं, तो ये ईर्ष्या करते हैं। गांव देहात में भी आप देखिएगा कि एक आदमी बढ़ रहा है तो दूसरा आदमी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम लोग पैर की जगह हाथ खींचने लगे ना, तो पूरी दुनिया एकता में बन जाएगी और पूरी दुनिया आपका जो है एक जैसा हो जाएगा। तो हम लोग पैर खींचते हैं, हाथ नहीं खींचते हैं। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिए। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, तो उदार चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं। उनका मानना है कि हमारा संसार में परिवार ही परिवार है, संसार ही परिवार है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है। लघु बुद्धि वाला, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, वो कहेगा ये तुम्हारा है, ये हमारा है। वो नहीं कहेगा कि ये हम सबका है, वो कहेगा ये तेरा है, ये मेरा है, ठीक है। वैर से किसका नाश संभव है, वैर से शांति का, वैर का नाश संभव है। क्योंकि मैं आपको बताया है कि कादो यानी कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, इसीलिए वैर से वैर को साफ नहीं किया जा सकता है। हमें सबों को किसका त्याग करना चाहिए, हम सबों को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। स्वार्थ का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। अपने बारे में सोचने वाले को स्वार्थी बोला जाता है।
किसके बिना ज्ञान बोझ है? तो क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो ज्ञान बेकार है। हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम आपको बढ़िया तरीके से समझा नहीं पाएंगे तो हमारा ज्ञान बेकार है। हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम बच्चों को अपना आराम से सोएंगे तो बेकार है ना। इस तरह से मैं आपको 27 ऑब्जेक्टिव बताया हूं, आपको इस पाठ का अर्थ बताया हूं। अगर इसी तरह की वीडियो आप और चाहते हैं देखना तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देंगे। और सबसे जरूरी बात जो है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग की सपोर्ट की मुझे जरूरी है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को बढ़िया से देखते नहीं है। कोई प्रॉब्लम होता तो आप बताइए। आप लोग हम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी डाउनलोड करिए दिए हैं। अगर किसी और बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग भेजिए। अभी जस्ट हम वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।